गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। पिछले वीडियो में हम महर्षि में ही चरितम का एक पेज कर लिया है, उसके आगे की हिंदी हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, अस्य पौराणिक शिक्षा पूर्णिया जिला विश्वविद्यालय अवध, यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है पूर्णिया जिले के जिला विद्यालय में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। अस्य भगवत प्रेम्णं विलोक्य सर्वे अभिभाविका चिंता भवन्ति। इसमें तो इनके भगवान के प्रति प्रेम देखकर जो अभिभावक थे वह बहुत अधिक चिंतित होते थे। सर्वेषां अनुमानम आसीत्, सभी को यह अनुमान था कि यह अयम ग्रह विहाय योगी भवितुम शक्नोति, यह घर से दूर हो जाएगा, यह योगी बन जाएगा। यदा अयम 10वीं वर्गे आसीत्, जब ये 10वीं कक्षा में थे, तदा जुलाई मासे 1904 ईस्वी परीक्षा भवनात् एव ईश्वर प्राप्तम निर्गच्छम। और जब ये 10वीं क्लास में थे तो जुलाई महीने के 1904 ईस्वी में परीक्षा भवन से ही ईश्वर प्राप्ति की ओर निकल गए। तदा प्रभति एव शन्त्यांशेवि इतस्ततः भ्रमणम् अनेका साधूनाम संसर्ग अगच्छत। और वो भगवान की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ सभी जगह घूमते रहे और साधु की संगति में रहे आए, किंतु अश ईश्वर प्राप्ति इच्छा न पूरी था, लेकिन इनकी ईश्वर की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। बहुकालम यावत अयम दरियापंथी महात्मनम सन्निधे ईश्वर भजनम अकरोत्, बहुत समय तक इन्होंने दरियापंथी महात्माओं के साथ ईश्वर भजन किया, किंतु अश्य ज्ञान पिपास्या न तुष्टा, लेकिन इनकी ज्ञान की जो प्यास थी वह नहीं बुझ पाई। फिर 1904 ईस्वी विजयदशमी आसीत्, 1904 ईस्वी में दशहरा था। तत्दिवसे एव अयम बिहारराज्यस्य भगदत्तपुर जिलायां मायागंज नाम्नि ग्रामे अयम बाबा देवी साहब जीवस्य दर्शनम अकरोत्। और फिर ये बिहार राज्य के भगदत्तपुर जिला के मायागंज नामक गांव में बाबा देवी साहब जी के दर्शन किए। तद दर्शनामंत्रण यत् उत्कृष्टित हृदय अति प्रसन्न अभवत्, और इनके दर्शन मात्र से इनके हृदय में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अयम आत्मान कृत्य मात्वा देवी साहब जीवापि शिष्य रूपे स्वीकृतवान, और इन्होंने आत्मा से उनको गुरु मान लिया और उनसे अपने आप को शिष्य स्वीकार करने को कहा। स्वगुरूणां दीक्षा प्राप्ति महती साधनां कृत्वा ईश्वर साक्षात्कारं कृतवान, और अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके इन्होंने बहुत साधना की और ईश्वर का साक्षात्कार किया, यानी ईश्वर से ये मिले। सा प्राचीन अस्मिन् आश्रमे एक महर्षि में ही परमहंस जीवस्य निवसति इसमें। और ये प्राचीन गुफा में कुप्पा घाट आश्रम के एक यहाँ पर रह गया था कुछ, कुप्पा घाट आश्रम, हाँ, कुप्पा घाट आश्रम में ये वाली लाइन फिर से सुन लो बच्चों। अयम आत्मान कृत्य मत्वा तस्य पदयो प्रणानम निवेदयात्, और इन्होंने आत्मा से उनके पैरों में निवेदन कर प्रणाम किया। बाबा देवी साहब जीवस्य शिष्य रूपे स्वीकृतवान, और बाबा देवी साहब ने भी इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वगुरु दक्षिणा प्राप्त मायागंज नाम के एक एवं निकटे प्राचीन गुहायां महती साधना कृत्वा ईश्वर से साक्षात्कार कृतवान, और ये गुरु से दीक्षा प्राप्त कर मायागंज नामक ग्राम में ही प्राचीन गुफा में बहुत अधिक साधना प्राप्त की और ईश्वर का साक्षात दर्शन किया। सा प्राचीनम गुहा संप्रति कुप्पा घाट आश्रम में दर्शनीय अस्ति, इसलिए यह प्राचीन गुफा कुप्पा घाट आश्रम के नाम से सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अस्मिन् आश्रमे ए महर्षि में ही परम जीवस्य निवसति, और इसी आश्रम में महर्षि में ही परमहंस जी का निवास हो गया। सत्यांतरम
सप्त प्राप्त्यांतरम महर्षि में ही परमहंस ज्ञान योगे उक्त्वा ईश्वर भक्त्या प्रचार समस्ते भूतले कृतवान। और सत्य को जानकर महर्षि में ही परमहंस ने ज्ञान का और ईश्वर भक्ति का प्रचार सारी पृथ्वी में करना शुरू कर दिया। अस्य मत संत मत इति नामना विश्व प्रसिद्ध हुआ। और इनका जो मत था संत मत के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गया। वस्तुतः अस्य मत अस्ति यत् संपूर्ण विश्वे यावन् संत महर्षयः शास्त्राणि च इत्यादि सन्ति तेषां सर्वेषां एकमेव मतः अस्ति। और यह मत जो था संपूर्ण विश्व में महर्षियों के शास्त्रों की विद्या के एकता का परिचय देता था, मतलब एकता का ज्ञान देता था। अयम स्वग्रंथेषु अस्य प्रतिपादनं दृढ़तया कृतम्। और उन्होंने अपने ग्रंथ की भी रचना बड़े ही दृढ़ता से किया। स्वमत प्रतिपादनम यत अनेकान ग्रंथान लिखत। और स्वमत लिखने के बाद उन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे। स्वमतम इनका पहला ग्रंथ था। फिर और भी उन्होंने लिखे, कौन कौन से? सत्संग योग, संतवाणी शटीक और रामचरित सार शटीक। तो ये सब उनके और भी ग्रंथ थे। और आगे देखते हैं बच्चों। और गीता, योग प्रकाश, वेद दर्शन, योग सुधा, सत्संग सुधा, मोक्ष दर्शन, विनय पत्रिका, सार शटीक, महर्षि में ही पदावली चेत्यादि अनेक ग्रंथ अनेकान लिखत। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे। देशस्य विविधेन नगरेषु ग्रामेषु च अनेन ईश्वर भक्ताय प्रचार कृता। और इन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेश में, देश के सभी नगरों में, ग्रामों में ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। अयम प्रवचन कर्तमिस्य तथा विचित्र शांति। और जो इनके प्रवचन को सुनता था तो विचित्र प्रकार की शांति का अनुभव करता था। कोटिशा जना से अद्भुत ज्ञानी लाभम तावन। करोड़ों लोगों ने इनके ज्ञान का लाभ प्राप्त किया। वस्तुतः महर्षि में ही एक महान योगी ब्रह्मचारी आसीत। वास्तव में महर्षि में ही एक महान योगी और ब्रह्मचारी थे। अस्य योग बलस्य प्रत्यक्ष अनुभव सहर्षम जना अकुर्बान। और इनके योग बल को हजारों करोड़ों लोगों ने अनुभव किया। महायोगी भूते अपि अयम अति विनम्र आसीत। ये महायोगी बहुत ही अधिक विनम्र स्वभाव के थे। अस्य ज्ञान अति महासागरम एवं गंभीर। और इनका ज्ञान जो था सागर के समान, महासागर के समान गंभीर था। सागर के समान गंभीर था। ठीक है। यद्यपि अस्य लक्ष्य से शिक्षा और इनके लाखों शिष्य थे, किंतु अस्य प्रमुख प्रधान महान चापट शिष्य महर्षि संत से भी परमहंस एव अस्ति। और लेकिन इनका प्रमुख शिष्य जो था संत सेवी परमहंस था। ठीक है। संप्रति देश विदेशु अस्य कोटिशः अनुयायिनी सन्ति। और इनके सभी देश में विदेश में करोड़ों इनके अनुयायी हो गए थे। इनको अनुकरण करने लगे थे। ईश्वर एक अस्ति तस्य प्राप्त्यः च मार्ग अपि एक अयम महर्षि जीवस्य मूलभूत सिद्धांत आसीत। और ईश्वर में प्राप्त करने का इनका मार्ग जो था इनके मार्ग के कारण इनका मूलभूत सिद्धांत भी था। अयम एतादृशेषु ग्रामेषु संत मतस्य प्रचारम कृतवान। और इन्होंने सभी गांवों में संत मत का प्रचार किया। यत् गमनम अति दुर्लभ आसीत। यहाँ इधर उधर जाना बहुत ही अधिक कठिन था। फिर अस्य शिष्य सिर विरक्ता गृहस्था तत्र धनिका निर्धना च समासेवस्य सर्वेषां वर्गाणां जनाः सन्ति। और इन्होंने शिष्यों से जो गृहस्थ थे, धनी थे, निर्धन थे, समाज सेवी थे, सभी वर्गों में इन्होंने प्रचार विचार किया। मतलब दिव्य प्रतिभाया जना स्वयमेव आकृष्टा भवन्ति भवनी। और इनकी दिव्य प्रतिभा से सभी लोग अवगत हो गए।
यानी सभी लोग इनकी दिव्य प्रतिभा को जानते थे। अस दर्शन मात्र जना स्वजीवनम कृतकृत्यमयति मानते, और इनके दर्शन मात्र से अपने जीवन को कृतज्ञ मानते थे, यानी इनके दर्शन मात्र से अपने जीवन को धन्य मानते थे लोग। सभी इनके शिष्य थे, जो गृहस्थ थे, जो गृहस्थ से विरक्त थे, वो भी, स्त्री, धनी, निर्धन, समाज सेवी, सभी वर्गों के लोग इनके शिष्य बन गए थे। अयम सत्वर्षाणां वयसि अपि अहर्निशं सत्यसंगतयो एव चर्चाएं लीन दृश्यते। और जब ये 100 वर्ष के हो गए तो इन्होंने सत्संग के कारण अपनी चर्चा करते हुए अपने समाधि ले ली। उन्होंने इस मतलब संसार को छोड़ दिया, इस संसार से विरक्त हो गए। अष्टमाया तिथो जून मासे 1886 तमे वर्षे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपाया तिथो संवत् 2043 वर्षे अयम महापुरुषः विधातु नियम परिपालनम स्वेच्छा स्वपार्थिव शरीरम परित्यक्तवान। और ये 8वीं तिथि को जून महीने की 1986 में जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि में 2043 संवत में इस महापुरुष ने अपनी इच्छा से इस पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। समस्त संसार हत प्रभा अवत, सभी संसार इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। अस्य मृत्यु समाचार कारण जना देश विदेश आगत्य दर्शनाय लायित आसन, और देश विदेश से लोग इनके दर्शन करने के लिए तत्पर हो गए। देशे सर्वत्र करुण कृदंत एवं निनाद श्रुति इसमें, और सभी संसार जो है दुख से व्याप्त हो गया, यानी सभी जगह दुख भी दुख हो गया। अस्य मृत्यु नाम अस्य प्रियतम पट्ट शिष्य संत सेवी परम सर्वाधिक आहत अवत, और इनकी मृत्यु सुनकर इनके जो प्रिय से शिष्य पट्ट शिष्य संत सेवी परमहंस जी थे वो सर्वाधिक आहत हुए, बहुत अधिक दुख हुआ इन्हें। महर्षि संत सेवी ने अश्य महापुरुष अग्नि संस्कार कृतवान, और इन्हीं संत सेवी ने इस महापुरुष का अग्नि संस्कार किया। अस्य उपरांत संत मत दायित्व निर्वहन महर्षि संत सेवना एव कृतम, और इसके बाद संत मत का दायित्व का निर्वहन इसी महर्षि संत सेवी ने किया। अधुनापि कुप्पा घाटा ज्ञानपीठस्य रूपे बिहारस्य भगदत्तपुर जिलाया प्रतिष्ठित अस्ति, और आज भी कुप्पा घाट में ज्ञानपीठ के रूप में बिहार राज्य के भगदत्तपुर जिला में प्रतिष्ठित है। जना दूर दूरात इदम ज्ञानपीठम द्रष्टुम नित्यम आगच्छन्ति, और दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वस्तुतः सा भूमि धन्या यत्र महर्षि वेमी सत महायोगी अवतरित, यह वास्तव में भूमि धन्य है और जहाँ ऐसे महायोगी का अवतरण हुआ। ते जना धन्या तेषां नेत्रा तस्य दर्शन कृतवान, और वो आँखें भी धन्य हैं जिन्होंने इनका दर्शन किया है। सा पवना धन्य, यह वायु भी यहाँ की धन्य है, श्वास रूप जिन्होंने यहाँ की सांस ग्रहण की है। सा आकाशा धन्य तदर्शन कृतवान, और यह आकाश भी धन्य है जिसने इनका दर्शन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों की महर्षि संत सेवी एक बहुत ही योगी, तपस्वी और ब्रह्मचर्य महायोगी महर्षि थे, जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया और अपने तपस्या से सभी जगह सत्यता का ज्ञान सभी लोगों में दिया। तो बच्चों यह श्लोक का आप सारांश लिखकर मुझे इस चैप्टर का सारांश आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद। ये आपके लिए होमवर्क है।